कि अगर आप एक दिन खाना नहीं खाइएगा ना तो आप जिंदा रह जाइएगा। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप पॉलिटेक्निक की पेपर देने वाले हैं तो अगर ये आप 4 सूचनाएं, ये 4 जानकारी अगर आपके पास नहीं रहेगा ना तो फिर आपका 1 साल लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो जरा बताओ ना मेरे यारो कि यूपी पॉलिटेक्निक की पेपर में क्या क्या बदलाव देखने को मिला। सारे बच्चे के मन में डाउट है, क्या सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं, सर निगेटिव मार्किंग अगर है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे है, हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना क्वेश्चन हमको रंगना होगा, हमारी पेपर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, हम कितने क्वेश्चंस सही रंग करके आएंगे ताकि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। ये तमाम बातें, तमाम मोटिव जो आपके दिल और दिमाग में जो सवाल है ना मेरे यारो, उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मैं तो बस एक ही चीज कहूंगा ना मेरे यारो, आप चाहे आपके साथी जो भी इस बार यूपी पॉलिटेक्निक का पेपर देने वाले हैं, उन सारे लोगों तक इस वीडियो को क्या कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा शेयर की वजह से उनका लाइफ बर्बाद होने से बच जाएगा। मेरे यारो, ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बातें आपको तब पता चलेगा जब आप इस वीडियो को देखोगे। तो सबसे पहले हमारी कहानी यहां से शुरू होती है। हमारी कहानी ये शुरू है ना मेरे यारो कि आपका पेपर जो है वो आपको 13 जून से 20 जून तक है। लेकिन सबसे पहले हमारी मोटिव क्या है मेरे यारो कि पेपर देने जाना है तो आखिरकार में कैसे जाना और क्या लेकर के जाना है। सबसे पहले सर मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, यह चिट्ठी आपके लिए संदेश है। यह चिट्ठी आपके लिए क्या है, संपूर्ण जानकारी है। यह चिट्ठी आपका लाइफ को बर्बाद होने से बचा देगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि यहां पे समझना क्या है ना कि सबसे पहले मैं आपको एग्जाम की पैटर्न को बात करता हूं सर, ठीक है। अच्छा, एक बात पहले आप ये समझ लीजिएगा कि यूपी पॉलिटेक्निक के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। कितना क्वेश्चंस होते हैं मेरे साथी, 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जहां पे आपको सर प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। इसका मतलब आपको टोटल एग्जाम कितना मार्क्स का होता है, तो आपका पेपर 400 नंबर का होता है। जहां पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 400 नंबर का एग्जाम होगा आपका। दूसरी बात है, आपका एग्जाम जो होता है मेरे दोस्त वो आपको ऑब्जेक्टिव के पैटर्न में होता है। किसके पैटर्न में होता है, ऑब्जेक्टिव के पैटर्न में होता है। मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा। जिस प्रकार से मैंने अभी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है ठीक उसी पैटर्न से रहेगा। सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे, ठीक है। मैंने क्या कहा सर, आपका पेपर जो रहेगा सर वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में रहेगा। दूसरी बात, आपका पेपर जो होगा मेरे दोस्त वो ऑनलाइन मोड में होगा। किस मोड में होगा मेरे दोस्त, आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। आपका पेपर जो है सर वो ऑनलाइन होगा। दूसरी बात, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में रहेगा। आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ये 100 क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट। मैंने क्या कहा सर, आपको मिलेगा 2 घंटा कितना मिनट, आपको मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट। मैंने क्या कहा मेरे साथी, आपका पेपर होगा 13 से 20 जून के बीच। आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। आपके पेपर में 100 क्वेश्चंस होंगे, जहां पे सर आपको एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। आपका टोटल एग्जाम होगा 400 मार्क्स का। आपका ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में रहेगा आपका क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें एक ही ऑप्शन सही रहेगा। दूसरी बात, आपका पेपर ऑनलाइन मोड में होगा। तीसरी बात, आपको सर मिलेगा 2 घंटा 30 मिनट पेपर को सोल्व करने के लिए, ठीक है सर। आइएगा, यहां तक की कहानी खत्म हो गई। दूसरी बात है मेरे दोस्त, हमारे एग्जाम में क्या निगेटिव मार्किंग है, तो मेरे यारो इस बार यूपी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। मैंने क्या कहा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। लाख शब्दों का जवाब 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, कि यूपी पॉलिटेक्निक के पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। जेकब की तरफ से बहुत पहले यह अपडेट कर दिया गया था। मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा कि जेकब की तरफ से यह अपडेट बहुत पहले कर दिया गया था कि आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। क्योंकि सर पॉलिटेक्निक के बच्चे जो होते हैं वो 10th पास बच्चे होते हैं, उनके पास इतनी कॉमन सेंस वाले चीजें नहीं होते हैं। ये अभी बच्चे होते हैं, ये अपनी सपना को साकार करने के लिए खुद से लड़ता है वो इंसान। इसलिए मेरे दोस्त, जेकब ने एक समझदारी वाला काम किया कि आपके पेपर में सर निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। अच्छा, निगेटिव मार्किंग जब हट गया है तो इससे क्या आपको फायदा होगा,
निगेटिव मार्किंग हटने से आपको कहां फायदा होगा, ये बातें मैं आपको बताऊंगा सर। ठीक है, आ जाना सर। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न मेरे दोस्त आपको यहां पे समझना 3 बातें को सर। ठीक है, आपका पेपर एग्जाम पैटर्न ऑनलाइन मोड है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन रहेगा, 100 को क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। अब यहां पे समझना सर, जैसे मान लो ना मेरे दोस्त, मैं अगर आपको कहूंगा, मैंने आपको कहा ना मेरे दोस्त कि आप जरा ऐसे बता दो सर कि एक क्वेश्चन का 2 गो सही आंसर रहेगा। जैसे मैंने कहा सर पता है क्या, कि सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो हम आपको ऑप्शन नंबर ए मैंने कर दिया बल, ऑप्शन नंबर बी मैंने कर दिया सर दूरी, ऑप्शन नंबर सी मैंने कर दिया पता है क्या, त्वरण आ जाएगा सर। ऑप्शन नंबर डी हमने कर दिया चाल। हमने पूछा कौन सदिश राशि है, तो ये बातें आपको पता है कि यहां पे 2 ऑप्शन सही जा रहा है। सदिश राशि हमारा बल भी है, त्वरण भी है। वैसे केस में अगर एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन सही रहेगा, तो वैसे केस में, वैसे क्वेश्चन में अगर आप कुछ भी मार दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने क्या कहा सर, ये आपका एग्जाम व्यू बोलता है, एग्जाम पैटर्न बोलता है कि अगर एक क्वेश्चन का 2 आंसर सही रहेगा, जैसे यहां बल भी सही है, त्वरण भी सही है, वैसे केस में जेकब के नोटिस में साफ शब्दों में लिख दिया गया था कि इसमें अगर आप बल भी मारोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, इसको मारोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर इसको मारोगे तब भी नंबर मिल जाएगा। ये जेकब साफ शब्दों में सुनिश्चित कर दिया गया था कि अगर आप इसमें कुछ भी मार दोगे ना, आम इमली खट्टा मिठाई रसगुल्ला काला जामुन कुछ मार दोगे ना, तो इसमें नंबर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। हाँ, एग्जाम पैटर्न का सर पहला रूल ये है। दूसरा बात है मेरे दोस्त कि आप एग्जाम पैटर्न ये है मेरे दोस्त कि यहां पे आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। दूसरी बात, आपके बगल में आप हो, आप यहां पे हो सर, ठीक है, आपके बगल में खूबसूरत एगो गर्ल्स है, ठीक है। हाँ, अब क्या किया ना, तुम 2-4 बार उन्हें हुलकेगा, क्योंकि वो भी बेचारी एग्जाम दे रही होगी, तुम 2-4 बार उधर हुलकेगा, पता चला रे ये तो लड़कियां तो एक पहला नंबर क्वेश्चन का ए रंगी है, तू झट सना एगो ए रंग देना। नहीं मेरे यारो, क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन सेट अलग अलग रहेगा। मैंने क्या कहा, आपके बगल में जो बैठे हुए रहेंगे उनका क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन दोनों का सेट अलग अलग रहेगा। जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर में है तो हो सकता है कि आपके बगल वाला का वही क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर में। जैसे मैंने कहा कि सदिश राशि है, ये मेरा क्वेश्चन 10 नंबर में है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपके बगल वाला के 50 नंबर में हो, इसलिए आपका सेट अलग अलग रहेगा। ऐसा नहीं कि हुलक हुलक के मारना ए बी ए सी ए डी, गलत बात है। हां, सेट अलग अलग होंगे, क्वेश्चन सेम होंगे। जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर में रहेगा हो सकता है उनका 20 नंबर में रहे, ठीक है। इसलिए सर हुलक हुलक के मारा मारी मत करना, पहले खुद से मारना कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा ताकि कॉलेज मिल जाए, ठीक है। आ जाना सर, ये पैटर्न को आपने समझ गया। सभी का सेट अलग रहेगा, सेट क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। आ जाना, अलग अलग सेट रहेगा, सभी का क्या रहेगा, अलग अलग सेट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, आपका पेपर जो होगा मेरे दोस्त, ये हमारा पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आप अगर जब यहां पे, दूसरी बात, ऑनलाइन आपका जब मोड एग्जाम होगा ना, जैसे मान लो सर मैंने मार दिया बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन मैंने मार दिया बल का ऐसा ही मात्रक डाइन, कहता है ना खात हो डाइन हमर कमाई। इसका मतलब बल का सही मात्रक न्यूटन होता है लेकिन बल का सीजियस मात्रक डाइन होता है। तो अगर आपको लगा कि नहीं हमने 5 नंबर का आंसर गलत मैंने मार दिया, तो सर यहां पे ऑनलाइन में एक सुविधा होता है कि जो क्वेश्चन को आपने एक बार टिक कर दिया तो आप उसको दोबारा सही ऑप्शन को टिक कर सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे पास कंप्यूटर है सर, ठीक है। मैंने मेरे दोस्त मैंने क्या कहा, ये मेरे पास कंप्यूटर है। आ जाना, ये कंप्यूटर है ना, और यहां पे मैंने क्या किया ना कि पहला क्वेश्चन का हमने आंसर ए को रंग दिया। मैंने किसको रंग दिया, ए को रंग दिया, लेकिन ऑप्शन ए नहीं होता, ऑप्शन बी होता। 5 मिनट के बाद हमारा दिमाग खुला कि रे ऑप्शन तो ए नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। तो सर हम अब दोबारा क्या करेंगे, बी को रंग देंगे। जब बी को रंग देंगे तो ऑटोमेटिक ए जो है वो हट जाएगा। ऑनलाइन में एक फायदा है,
ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को, अगर आप एक क्वेश्चन गलत रंगा जाएगा तो आप उसको दोबारा सही कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात यहां तक आपने समझ गया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्जाम पैटर्न ये है। तीसरी बात, आपका कटअप क्या जाएगा मेरे साथी, आपका टोटल 100 गो प्रश्न रहेगा, उसमें आपको टोटल 400 नंबर का पेपर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। तो सर कम से कम आपको ना मेरे यारो अच्छे कॉलेज पाने के लिए, यूपी का टॉप कॉलेज पाने के लिए, कानपुर, इलाहाबाद, ये सब प्रयागराज, बढ़िया बढ़िया कॉलेज को पाने के लिए ना मेरे यारो कम से कम आपको 100 क्वेश्चन में ना 50 को प्रश्न मारना पड़ेगा सही। आना सर 50 प्रश्न क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा सही। एक मतलब 50 प्रश्न जब मारेंगे तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक मतलब 200 नंबर हो जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन मिल जाएगा सर। कम से कम 50 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। कहोगे सर जी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम क्या तुक्का मार सकते हैं? तुक्का मारने के लिए हम एक स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे सर। ठीक है, हाँ, तुक्का कैसे मारना है कि सही हो जाए तो वो हम स्पेशल वीडियो आपको बना देंगे सर। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं ना है। कम से कम मेरे दोस्त आपको 100 में 50 क्वेश्चन आपको सही मारना पड़ेगा, है ना। हाँ, क्वेश्चन बनाने की तरीका को कैसे है, क्वेश्चन को हम लोग कैसे छुएंगे, क्वेश्चन को हम लोग 3 टाइप में बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास पहले क्वेश्चंस मिलेगा, कंप्यूटर खोलेंगे। ठीक है, तो अब हम पहले क्या करेंगे ना, पहला राउंड जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो पहला राउंड में वैसे क्वेश्चन को बनाएंगे जिसमें कलम चलाने की जरूरत ना पड़े। मैंने क्या कहा, आप ये 100 क्वेश्चंस को 3 बार में बनाइएगा। पहले बार में वैसे क्वेश्चंस को बनाइएगा जिसमें कलम चलाने की जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन देखे घप से आंसर मार दो, फटाक से आंसर मार दो। जैसे पूछ देगा पता है क्या विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि, बोल देगा धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये सब में कलम चलाने की जरूरत पड़ेगा नहीं ना, ये सबको डायरेक्ट आंसर मारेंगे। तो पहला राउंड में मेरे दोस्त वैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे जिसमें 110% कंफर्म रहेंगे, 110% गारंटी रहेगा कि वो सही ही है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस में अगर मान लो पहला राउंड में मैंने 20 प्रश्न को बनाया, आ जाना सर। ठीक है, फिर राउंड 2 जाएंगे, जब राउंड 2 पढ़ेंगे सर तो हमने 100 में से 20 को मैंने बना लिया। ठीक है, तो अब कितना बच गया, 80 प्रश्न बच गया। अब ये 80 प्रश्न जब अब कलम चलाने के वाला क्वेश्चन बनाना, अब सेकेंड राउंड में वैसे क्वेश्चंस को बनाना जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े लेकिन क्वेश्चन सही बने, मतलब ये भी क्वेश्चंस आपको 100% सही बने। अब बताओ सर इसमें हमने कितना क्वेश्चंस बना लिया, इसमें हम मार देंगे सर कम से कम 25 को क्वेश्चन कलम चला के, 25 और ये 45 हो गया। राउंड 3 में जाएंगे मेरे यारो, तो राउंड 3 में ना 99% से 95 से 99% क्वेश्चन क्या हो, सही बने, मतलब थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन बने। इसमें कम से कम सर 10 क्वेश्चन मारेंगे। आ जाना सर 10 अब कितना 20, ये हो गया आपको 20 10 30 55 क्वेश्चन हो जाएगा। 55 क्वेश्चन मतलब कितना हो जाएगा, 4 से गुना कर देना, 5 चौक 20 और 5 चौक 20 और 2 कितना 22, 220 नंबर। अरे 55 क्वेश्चन का मतलब कितना, 4 से गुना कर दो, 5 चौक 20 5 चौक 20 और 2 कितना 22, यानी 220 नंबर। यूपी के जे कॉलेज चाहेगा वो कॉलेज तुम्हारे कदम में झुक जाएगा। मैंने कहा ना मेरे यारो कि हमें हवा नहीं तूफान बनना है, पत्थर नहीं चट्टान बनना है, हमें नदी नहीं, हमें तालाब नहीं, समंदर बनना है मेरे यारो, क्योंकि हमें सिलेक्शन ही नहीं लेना है बल्कि हमें टॉपर भी बनना है। ठीक है सर, आ जाना। यहां से एक बात और समझिएगा, कहता है इंपॉर्टेंट नोटिस। मेरे साथी आपके पास अभी वक्त है खुद को बदलने की, आपके पास वक्त है खुद को इंप्रूवमेंट करने की। मैं आपको एक सबसे बड़ी बातें बताना चाहता हूं सर। आपको पता होगा कि पिछले साल पूरे बिहार यूपी मिला करके मैंने 5500 से ज्यादा बच्चों का मैंने सिलेक्शन दिया, जिसमें मेरे दोस्त 13वां और 5वां रैंक भी मैंने दिया, और इस बार तो झारखंड में हद हो गया, पूरे 6ठा रैंक आ गया। सर इस सारे का सारे गुण मेरे दोस्त आप सबके ऊपर जाता है। सर इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपके लिए सर 1500 गेस क्वेश्चन दे रहा हूं आप सबके पास, क्योंकि मैंने पिछले साल दिया था 1200 गेस क्वेश्चन, जिसमें आपके पेपर में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ गया था, लेकिन इस बार मैं दे रहा हूं सर 1500 गेस क्वेश्चन, जिसमें हमारी गारंटी है कि 40 प्रश्न डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ेगा आपके पेपर में। ठीक है सर, आ जाना। अब कहेगा सर ये क्वेश्चन का कैसा रहेगा, ये क्वेश्चन जरा आप हमें दिखाइए गुरुजी। तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, वो हमारा जलवा दिखाने वाला क्वेश्चन रहेगा। देखो सर, मैंने आपको सर प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने पहले अपने हाथों से लिखा, अपने हाथों से लिखने के बाद मैंने उसे फिर सॉल्यूशन किया अपने हाथों से,
तब जाकर के मैंने सर ये सारे क्वेश्चन को मैंने अपने हाथों फिर मैंने इसको टाइपिंग करवाया। देख सकते हो सर, इतना आसान मेथड से मैंने क्वेश्चन को सोल्यूशन दिया है, इतना आसान से मेथड से मैंने क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है मेरे यारो। अगर सिलेक्शन पाना है तो बस इतना पढ़ लेना। जहां पे सर ये मैथ का हो गया सेट, इसके बाद सर ये क्या हो गया ना, फिजिक्स का देखो, केमिस्ट्री का यहां हो गया, आ जाना सर। फिर ठीक उसी प्रकार फिजिक्स भी है सर, ठीक है। हाँ देखो ये केमिस्ट्री का हो गया। कहता है परमाणु को सर्वप्रथम बैकेलर को विभाजित किया था। किसने विभाजित किया? बैकेलर ने। कहता नाभिक का त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। सब एकदम ऐसा ही रहेगा सर, सॉल्यूशन के साथ रहेगा एकदम, तमाम चीजें एकदम बेहतरीन तरीका से रहेगा मेरे यारो। अब एक बात है ना कि सर इसको हम लेंगे कैसे, तो इसकी प्राइज लगता है मेरे यारो। मैं कहूंगा अगर 3 दिन अगर आप समोसा नहीं खाओगे ना तो हम आपको सर 3 दिन के अंदर में अपने पॉकेट से, देखो मेरे यारो, ऐसा टीचर आपको जीवन में नहीं मिलेगा जो कहेगा खुलेआम कि आप 10 छात्र मिलकर के, 10 स्टूडेंट मिलकर के 10-10 रुपया मिला करके हम ये 99 रुपया में आप क्या करना सर, ये 10-10 रुपया मिला करके 10-10 रुपया मिला करके 99 रुपया में क्या करना, इस पीडीएफ को खरीद लेना। बताओ मेरे साथी, ऐसा टीचर आपको जीवन में मिलेगा जो खुद से कहेगा कि सारे के सारे बंदा 10-10 रुपया मिला लेना और 99 रुपया में पीडीएफ ले लेना, फिर आप आपस में सभी कोई क्या कर लेना, पीडीएफ को शेयर कर लेना। बताओ मेरे साथी, क्या ऐसा जीवन में टीचर मिलेगा? नहीं मिलेगा मेरे यारो। मैंने हमेशा अपनी फायदा की बात मैंने नहीं कहा मेरे यारो। इसका पैसा लेना हमारे लिए मजबूरी हो जाता है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, इस टीम में बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास भी खाने के लिए पैसा की खर्चा होता है मेरे यारो। मैं भी जहां पढ़ाता हूं वहां पे तमाम चीजें खर्चे हैं, तो इन सभी को मेंटेनेंस के लिए मैं सिर्फ एक छोटा सा रकम लेता हूं। दूसरी बात सर, जिनका रैंक 1 से 5 तक रहेगा उनको मिलेगा आईफोन, जिनका रैंक 6 से 10 तक रहेगा उनको मिलेगा 30,000 का चेक, जिनका रैंक 11 से 20 तक रहेगा उनको मिलेगा 10,000 का चेक। चाहे आप बिहार, यूपी, झारखंड कहीं से भी होंगे तो सभी को बुलाया जाएगा। यूपी वाले को पैसा भी दिया जाएगा पटना तक पहुंचने के लिए, रेल किराया भी आपको दिया जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहां? ये पीडीएफ आपको मिलता है व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसके लिए आपको सर इस नंबर पे 99 रुपया पेमेंट करना होगा। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब कुछ चलता है। इस बात को याद रखना, पेमेंट तभी करना जब बैंकिंग नेम मनदीप कुमार लिखेगा। साथ ही ये वाला व्हाट्सएप नंबर के डीपी में मैंने क्यूआर कोड लगा दिया है, तो आप वो क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकते हो। आप खुद से करना या दूसरे से भी पेमेंट करवा लेना, और पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी वाला व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, और मैसेज में लिख दीजिएगा कि सर मुझे हीट गैस पेपर दे दीजिए। 1 मिनट के अंदर में आपको हीट गैस पेपर मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और ज्यादा कॉल मत करना मेरे साथी, क्योंकि आपको पता है टीम छोटी है, परेशानी होता है। आप जैसा ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पीडीएफ मिल जाएगा। अगर 1 से ज्यादा मिनट हो जाएगा तब आप कॉल कर लेना सर। ठीक है, आ जाना। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को परेशानी विद सोल्यूशन के साथ है, जरा बताओ मेरे साथी कि आपका मिशन कितना है, इस बार आप कितना रैंक लाना चाहते हो, जरा बता दो। बाकी आपकी समस्या क्या है, आप और किन बातों को जानना चाहते हो, उन बातों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर ला दूं सर। ठीक है, तब तक लिए मेरे दोस्त आप सभी को ऑल द बेस्ट। बेहतर पढ़िए, बेहतर रिजल्ट करिए। हम आपके साथ हैं सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे। हम आपके सपना को साकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सबके बीच नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को थैंक यू और लव यू।